नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। मंदिर में चोरों ने बोला ढावा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई करतूत। शहर में 5 स्थान पर होगा रावण दहन, 40 फीट के रावण का रेणुका मैदान में होगा दहन। भारतीय किसान संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और इच्छा देवी माता को चढ़ाए 151 मीटर की चुनरी। जिले में सुख शांति समृद्धि की कामना। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शनिवारा के भैरव मंदिर पर चोरों ने धावा बोला। रात में एक चोर मंदिर में घुसा और उसने टामी से ताले तोड़कर दान पेटी तोड़ना शुरू कर दी। चोर की करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर के पुजारी रमेश महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर से करीब 20 से 25 हजार रुपए की चोरी हुई है, जो भैरव मंदिर में रखी हुई है। एक अलमारी भी तोड़ दी गई जिसमें चांदी के आभूषण रखे हुए थे, तो वहीं दान पेटियों से भी राशि चुरा कर चोर ले गए। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर की करतूत कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। ये श्री भैरव बाबा मंदिर शनिवारा रोड बुरहानपुर, ये स्वास्थ्य स्कूल के सामने है। और रात को 9 बजे ताला लगा के मैं गया था और सुबह जैसे ही मैंने 5 बजे जब मंदिर खोल के आया तो उस समय में ताले टूटे मिले तो मैं अंदर आया तो और भी गल्ले टूटे मिले और आगे आया तो भैरव बाबा मंदिर का गल्ला टूटा मिला। उसके बाद अंदर देखा तो अलमारी भी टूटी हुई थी, अलमारी के ताले टूटे हुए थे और पूरा सामान जो है ट्रस्ट का बिखरा हुआ पड़ा था। कांच इधर उधर कांच पड़े थे। उसके बाद में मैंने जब उधर बाजू में देखा तो साईं बाबा का मंदिर का भी गल्ला टूटा हुआ था। तो 10-11 हजार का टोटल मंदिर का जी सामान भी तोड़फोड़ करके गया। और सामान के तोड़फोड़ करके गया। मेरे भैरव बाबा मंदिर में गया वो, फिर उन्हें अलमारी को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया। अलमारी में 25 जगह तो तोड़ा उनने, कांच भी तोड़ दिया। कांच उसको लगा है हाथ में, उसको चोट लगी हुई है और पूरा ब्लड भी पड़ा है उसका। अब क्या चाहते हो? हम कार्रवाई चाहते हैं कि भाई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी ऐसा नहीं हो। आगे के लिए पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि थोड़ी सुरक्षा करें। बुरहानपुर शहरी क्षेत्र में 5 जगह पर मुख्य रूप से रावण का दहन होगा, जिसको लेकर अब कलाकारों ने रावण बनाना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा रावण 40 फीट का रेणुका दशहरा मैदान में दहन किया जाएगा, जिसको लेकर कलाकार रावण बनाने में जुट गए हैं। कलाकार विनोद आर्ट का कहना है कि मैं पिछले 20 वर्षों से रावण बना रहा हूं। मेरे यहां पर 5 क्षेत्र के रावण बनाए जाते हैं। सबसे बड़ा रावण 40 फीट का रेणुका माता मंदिर दशहरा मैदान का रहेगा। इसके बाद चिंचाला सप्तशृंगी माता मंदिर और लालबाग के रावण 25-25 फीट के रहेंगे। बांस, बल्ली, फट और फटाके से रावण तैयार किया जा रहा है। भैया रावण तो इस साल भी बना रहा हूँ और अब कम से 20 सालों से मैं ही बना रहा हूँ। अभी तो सबसे बड़ा था रेणुका का रावण बनेगा। कितने फीट का रहेगा? रेणुका का रावण रहेगा कम से 40 फीट। और कहाँ? और अभी हमारे लालबाग चिंचाले का रहेगा कम से 30 से ऊपर रहता है, 32-33 फीट के आसपास। और बाकी फिर 25-25 फीट के रावण और 2 जगह जलते हैं। एक दत्तमरी चिंचाले में मिलता, दूसरा बनता है सप्तशृंगी माता मंदिर ट्रस्ट वाले। मैंने आज ही रावण के काम का शुरुआत की है। क्या क्या लगाते हैं? ये तो बांस, बल्ली, कमची और कुछ प्लास्टिक के फट, कुछ कपड़े, इन सबको मिला के बनाया जाता है। पहले तो ढांचा कमची का बनाया जाता है, उसके ऊपर सजावट सजाई जाती है। बुरहानपुर जिले के भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिले के किसान जिला कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने किसानों की फसलों के हुए नुकसान का सही सर्वे होकर उनको मुआवजा मिले, इसकी कलेक्टर से मांग की। भारतीय किसान संघ के नरेंद्र जाधव ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान तेज हवा, आंधी और ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं। ऐसे किसानों का सही सर्वे होकर उनको सही मुआवजा मिले, इसके लिए आज हमने भारतीय किसान संघ के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। हमारे जिले के किसानों की समस्या है कि बारिश के कारण उनकी फसलों का जो नुकसान हुआ है और जो सर्वे हुआ है, तो कई सर्वे योग्य हुआ है और कई अयोग्य भी हुआ है, क्योंकि पटवारी की हड़ताल थी तो कई जगह पर सचिव के माध्यम से सर्वे हुआ है।
तो उसमें बराबर नहीं हुआ है। तो हमने पहले भी एक ज्ञापन दिया था कलेक्टर महोदय को कि सर्वे फिर से किया जाए। बुरहानपुर जिले के जो किसान है वो लगभग 4 वर्ष से पीड़ित है और 4 वर्ष से फसलें बर्बाद हो रही है। इस वर्ष भी शुरू में वर्षा अच्छी हुई, लेकिन बाद में जो है वर्षा 1 महीने तक के अविलंब रुक गई और इस रुकने के कारण सोयाबीन की फसल सूख गई। इसके बाद में जैसे ही वर्षा हुई तो उसके बाद अतिवृष्टि हो गई और अतिवृष्टि होने से कपास की फसल भी सो गई और केली की फसल पर CMV वायरस आ गया। बुरहानपुर के फवारा चौक नवदुर्गा माता मंदिर से गजेंद्र पाटिल मित्र मंडल की ओर से शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। 151 फीट की चुनरी लेकर भक्त 25 किलोमीटर पैदल चलते हुए इच्छापुर इच्छा देवी के मंदिर पर पहुंचे। मां इच्छा देवी को 151 मीटर की चुनरी चढ़ाकर देश दुनिया और जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। यात्रा के संयोजक गजेंद्र पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि 2018 से समिति की ओर से चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। यह 8वां साल है। चुनरी यात्रा में भगवान शिव की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। युवा भक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए। यात्रा फवारा चौक, पांडुमल चौराहा, तिलक चौराहा, मांझना पेड़, शिकारपुरा होते हुए इच्छापुर पहुंची। चुनरी यात्रा का जगह जगह सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। वर्षों से जो है ये हमारे बुरहानपुर शहर से लेकर इच्छा देवी तक के चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। ये हमारे क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि के लिए इस यात्रा का आयोजन होता है। इस यात्रा का उद्देश्य हमारे देश प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि, हम विकास कैसे करें, माता रानी का आशीर्वाद हमारे पूरे देश पर बना रहे, इसी के लिए इस यात्रा निकाली जाती है। बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र से पुलिस विभाग की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में BSF के जवान भी शामिल हुए। पैदल फ्लैग मार्च शिकारपुरा चौकी से शुरू हुआ, जो मांझनापेट, दौलतपुरा, भाई साहब की हवेली, फवारा चौक, गांधी चौक, इकबाल चौक होते हुए कोतवाली थाने पहुंचकर समाप्त हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी त्योहार और विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से फ्लैग मार्च निकाला गया।